स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। जजमान, समय हो गया है। अर्थी को कंधा दीजिए। चारों बेटे आगे आइए, 2 बेटे पीछे और 2 बेटे आगे। लेकर चलिए अपने पिताजी की अर्थी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो इनको? दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? ये एक शव यात्रा है, शमशान घाट तक लेकर जा रहे हैं। आप कौन हैं? मैं? रखिए इसको, नीचे रखिए तुरंत। क्या कह रहे हैं आप? आरती को ऐसे नहीं नीचे उतारा जाता, कंधे पर ही रखिए जजमान। हाँ कहिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप? देखिए भैया, नाराज मत होइए, मैं यहाँ का धनिक सेठ हूँ। तो तुम्हारी इतनी ज़रूरत तुम किसी की शव यात्रा रोक दो? नहीं नहीं, मुझे बस इतना पता है, ये व्यक्ति का बहुत बड़ा कर्जा है। भाई पहले मेरा कर्जा चुका दो और फिर शव यात्रा आगे ले जाओ। इतने तो मैं नहीं जाने दूंगा। अरे मैं तो पंडित हूँ, मुझसे काहे मांग रहे हो? ये इसके 4 हट्टे कट्टे बेटे हैं, इनसे कहो। हाँ भाई, इनसे कहो, पंडित जी से क्या कह रहे हो? अब मुझे क्या पता कौन बेटे हैं। हाँ जी, कहिए, कौन बेटा इनका कर्जा लौटा सकता है? मैं तो छोटू, तुझे तो पता ही है मेरी क्या हालत है। भैया आप बड़े हैं, आप बोल रहे हो ये हालत है, तो मेरी क्या हालत होगी? अरे मेरे तो पहले ही घर में इतनी परेशानी चल रही। इन 2 से कहो, ये दोनों तो शहर रहते हैं। भाई हम शहर रहते हैं तो वहाँ के खर्चे बहुत हैं, हमसे कर्जा नहीं चुकेगा पिताजी का। मैं तो बिल्कुल नहीं चुका पाऊँगा। ये लीजिए, चारों बेटों ने मना कर दिया, अब तो मैं अर्थी नहीं ले जाने दूंगा आगे। अरे ये कैसी बात कर रहे हो सेठ जी? किसी की अर्थी ऐसे रोकते थोड़ी हैं, जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मेरा कर्जा चुकाओ। अरे इतना कर्जा कर रहे हो तो ऐसा करो, हम चारों बेटों की तरफ से ये तुम अर्थी अपने घर ले जाओ। इसने लिया था कर्जा, इसे ही ले जाओ अपने घर और हमारे पिताजी की अर्थी का जो चाहे वो करो। अरे हमें क्या पता किस लिए कर्जा लिया था, हम क्यों चुकाएं? चलो भाई यहीं छोड़ दो। अरे अरे रुक जाइए जजमान, रुक जाइए, कंधे पर ही रखिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या करेंगे इस अर्थी का? अरे मैं क्या करूँगा, नहीं कुछ करना है, मुझे मेरा पैसा दे दो। कहाँ से दे दे पैसा? इतना रुपया कर्जा उठा रखा है, भगवान जाने कितना उठा रखा होगा। अरे आप अर्थी ले जाओ। कहाँ है मेरे पिताजी? क्या हुआ, क्यों नहीं इनकी शव यात्रा आगे जाने दे रही? किसने रोकी है? बिटिया, कौन हो तुम? मैं इनकी सबसे छोटी बेटी हूँ, मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे पिताजी की शव यात्रा आप क्यों रोक रही हैं सेठ जी? बेटी, इनका कर्जा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पैसे लौटा दो और अपने पिता की अर्थी को कांधा दो या चिता करो, जैसा भी। ये लीजिए मेरे कानों के कुंडल, ये लीजिए कंगन, ले लीजिए ये गले का हार। देखो सेठ जी, क्या इससे भी आपका कर्जा पूरा नहीं हो रहा है? तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। मेरे पिताजी का जितना भी कर्जा है मैं चुका दूंगी, पर कृपा करके ये शव यात्रा मत रोकिए, मेरे पिताजी की अर्थी को चिता मत रोकिए। उठो बेटी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके पिताजी ने कर्जा लिया नहीं था, कर्जा दिया था। उन्होंने मुझे उस टाइम, उस समय पर मुझे 1 लाख रुपया दिया था बिना किसी ब्याज के, और आज उस पर ब्याज चढ़ कर इतना हो गया है। मैं वही पैसा लौटाने आया हूँ, लेकिन मैं चाहता था, यह भला आदमी है और जो यह पैसा उसके घर के ऐसे सदस्य को मिले जो अपने पिता का आदर और सत्कार करता था और उनकी राह पर चलता था। मैं बस यह पैसे उसी को देना चाहता हूँ।
और मुझे तुम्हारे से बड़ा सुपात्र इनके परिवार में कोई नहीं लगा। इन चारों बेटों को देखो क्या कह रहे हैं कि पिता की अर्थी ले जाइए। कर्जा इन्होंने लिया था और मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटियां ऐसे ही माँ बाप की दुलारी नहीं होती। बेटों से वंश चलता है, लेकिन बेटियों से तो 2 खानदान 2 कुलों के चिराग जलते हैं। तुम वाकई में ऐसी बेटी हो जिस पर हर माता पिता नाज करे। खूब खूब आशीर्वाद मेरी बच्ची। और यह 4 लाख रुपया ये तुम्हारे पिता की ओर से है। मेरा इसमें कुछ नहीं, ये तुम्हारे पिता की ओर से है। क्यों करते हैं बेटियों और बेटों में भेदभाव? बेटियां हमेशा आपके दुख और सुख में काम आती हैं। ऐसा नहीं कि बेटे काम नहीं आते, लेकिन जितना बेटियां अपने माता पिता के हृदय के करीब होती हैं और कोई नहीं। तो बेटियों को ज़ाया ना सोचिए, बेटियों को बोझ ना सोचिए। बेटी तो आपके सिर का ताज है।